कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल शहर के 25 इलाकों में 5 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अब इन इलाकों में रहने वाले करीब 2 लाख की जो आबादी है उससे अगले 5 दिन के लिए घरों में ही रहना होगा, यह तय है। भोपाल में किन इलाकों में लॉकडाउन लगाना है या फिर हटाने का फैसला है उस इलाके के एसडीएम करेंगे। भोपाल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन के सामने चुनौती भी है और स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल में अब तक 4,867 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,232 एक्टिव मरीज हैं। भोपाल में कोरोना की वजह से अब तक 142 लोगों की जान गई है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे विवेक पटिया का जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, लॉकडाउन का मतलब यह होता है कि लोग नियमों का पालन करें और प्रशासन उस पर नजर बनाए रखे। हमारी टीम भी नजर बनाई हुई है। हमने अभी कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ में दिखाया था रजनी ठाकुर ने कि वहां पर क्या स्थिति है। अब जरा भोपाल की तस्वीर दिखाइए, स्थितियां से वाकिफ कराइए, किस तरह से उसका पालन करवाया जा रहा है और जो लोग नियम तोड़ रहे हैं क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं क्या? देखिए, अनलॉक में जो छूट मिली थी उस छूट के कारण लोगों ने जिस तरह बाजार में सड़कों पर आवाजाही की, उसका नतीजा ये है कि भोपाल में संक्रमण तेज़ी से फैला और आज एक्टिव केसेस जो है वो करीब यदि हम बात करें तो 1200 के आसपास है और वर्तमान में भोपाल की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और इसीलिए भोपाल के उन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है जहां पर संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। और आप देख सकते हैं पुलिस लगातार जो है जगह जगह चेकिंग कर रही है, लोगों को रोक रही है और लोगों को पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनको रोका जा रहा है। तमाम बातें जो है पुलिस, देखिए यहाँ विवाद भी हो रहा है विवेक, जरा यहाँ विवाद भी हो रहा है कि पुलिस यहाँ पर समझा रही है, यहाँ पुलिस समझा रही है लेकिन लोग बहस भी कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें देखना जरूरी भी है, समझना भी जरूरी है। विवेक, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस के जवानों के साथ लोग जो है हॉट टॉक भी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं और यही कारण है कि ऐसी तस्वीरें भोपाल में अमूमन बहुत जगह देखने को मिली और यही कारण है कि भोपाल के 25 इलाके आज लॉकडाउन की पर है। 25 इलाकों में लॉकडाउन है और 25 इलाकों की यदि जनसंख्या की बात करें तो करीब 2 लाख से अधिक लोग इन इलाकों के लॉकडाउन के कारण घरों में कैद रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 5 दिन ये लगातार जो है लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। और एक सबसे बड़ा जो एक यहाँ पर छूट यदि हम बात करें तो उस स्थान के एसडीएम को कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वहाँ की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर जो है वो लॉकडाउन लगा सकता है। कलेक्टर वो एसडीएम जो है लॉकडाउन लगा सकता है, लॉकडाउन खोल सकता है, छूट दे सकता है। तो ये तमाम अधिकार अब एसडीएम को दे दिए गए हैं भोपाल कलेक्टर के द्वारा। लेकिन भोपाल में स्थिति काफ़ी चिंताजनक होती जा रही है और जो एक्टिव केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। पहले 400-500 एक्टिव केसेस हुआ करते थे, तब सरकार के द्वारा भोपाल की पीठ भी तपतपाई गई थी और कहा गया था कि सरकार के द्वारा कि राजधानी भोपाल में जो है कोरोना नियंत्रण में है। लेकिन ये जुलाई का महीना ऐसा बीता है कि यहाँ पर प्रतिदिन जो है 100 मरीज जो है भोपाल में औसतन यदि बात करें तो 100 मरीज निकले हैं और यही कारण है पिछले 5-6 दिन में ये संख्या बढ़कर इस लॉकडाउन से जुड़ी तमाम जो तस्वीरें हैं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ रहिए, तस्वीरें में लगातार दिखाते रहिए आगे भी और प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखिए। जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। वहीं ग्वालियर में तस्वीर इसके ठीक उलट है, बड़ी खबर भी है। आज से अनलॉक हुआ ग्वालियर, अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगे बाजार, सिर्फ रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन। शहर में बाहर आने जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत, सीमाओं पर चौकसी बरकरार रहेगी। तो अब रात 8 बजे तक ग्वालियर में बाजार खुल सकेंगे। जनता के लिए राहत है, लेकिन जीएमपीसीजी की टीम आपसे लगातार अपील कर रही है, नियमों का ध्यान रखें, बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शैलेंद्र, भोपाल के बाद सीधे हमने आपका रुख किया है ग्वालियर का, जहां पे तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहां पर ग्वालियर अनलॉक हो गया है। अनलॉक होने के क्या क्या मायने हैं, क्या छूट है या अभी भी कुछ पाबंदी बाकी रह गई है, क्या क्या जरा विस्तार से बताइए, जनता के लिए बहुत अहम खबर है ये। देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से जुलाई में वो यहाँ पर मामले बढ़े उसके बाद जो है लॉकडाउन घोषित किया गया था। पहले 4 दिन का लॉकडाउन रहा, उसके बाद सैटरडे संडे टोटल लॉकडाउन की बात कही।
लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े जो है वो लगातार सामने आते रहे। उसके बाद प्रशासन ने 7 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित किया था और इस दौरान ग्वालियर जिले की सारी सीमाएं भी सील की गई थी। तो अब जो राहत दी गई है वो जो समस्त प्रकार की दुकानें हैं वो सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा दुकानदारों के माध्यम से कि जो लोग भी उनकी दुकानों पर पहुंच रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहे हैं और यदि ऐसा होता नहीं पाया गया तो दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से सीमाएं सील थी, एक हफ्ते से किसी भी व्यक्ति को ग्वालियर के अंदर और बाहर जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता थी, उसको अब हटा लिया गया है। हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग के लिए टीमें वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तैनात रहेंगी। इसके अलावा जो है कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे ताकि जो लोग भी शहर में आ रहे हैं उनकी रजिस्टर में बाकायदा एंट्री की जा सके कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो शहर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं और उन सारे लोगों की। जी शैलेंद्र, जरा ये भी अभी जानकारी दीजिए कि आप ग्वालियर के किस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिस सड़क पर आप खड़े हुए हैं, और जिस तरह से सभी दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं, ये राहत की बात है या फिर चिंता की? देखिए, राहत की बात आम लोगों के लिए इस तरीके से है कि पिछले एक सप्ताह से लॉकडाउन था तो कहीं ना कहीं खाने पीने के सामान के लिए भी परेशान होना पड़ रहा था। लेकिन चिंता इसलिए अभी जारी है कि जिस तरीके से ग्वालियर में 1800 मरीज सामने आ चुके हैं और इसमें लगभग 700 से अधिक जो है वो एक्टिव केसेस हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन 50 से अधिक जो मामले सामने ना आ रहे हों। तो जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो प्रशासन के लिए और आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन प्रशासन का ऐसा मानना है कि लंबे समय तक लॉकडाउन को नहीं रखा जा सकता है। जुलाई के महीने में ही ग्वालियर को 11 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया। पहले 4 दिन लॉकडाउन रखा गया, फिर 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन रखा गया। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों को राहत देने के लिए खासकर व्यापारियों का। जी ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया शैलेंद्र।